नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, हाल ही में आपने बहुत बार सुना होगा कि तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, वो हंगर स्ट्राइक पर यानी उपोषण पर गए हैं। तो ये क्या मसला है और इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आज जानकारी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आखिर क्यों तमिलनाडु सरकार नीट को रद्द करना चाहती है। देखिए, हाल ही के कुछ सालों में क्या हुआ है कि जो एजुकेशन का प्रेशर है वो स्टूडेंट्स पर ज्यादा दबाव होने के कारण जो स्टूडेंट्स अगर किसी एग्जाम में फेल हुए तो वो मानसिक तनाव में गुजरते हुए मेंटल डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है कि वो सुसाइड कमिट करते हैं। तो इसके केसेस तमिलनाडु में ज्यादा होने के कारण तमिलनाडु सरकार ये कह रही थी कि जो हम नीट है, नीट क्या है कि नीट नीट एक एग्जाम है जिसके तहत क्या होता है कि आपको अगर एमबीबीएस करना है, किसी भी मेडिकल सीट चाहिए आपको, तो नीट क्रैक करनी पड़ती है। तो इसके तहत तमिलनाडु सरकार कह रही है कि हम जो नीट चल रही है उसको हम बंद कर देंगे। और इसके खिलाफ उन्होंने एक विधेयक भी पारित किया था। कब? सितंबर 2021 में। वो पारित होने के बाद क्या हुआ, गवर्नर के पास जाने के बाद गवर्नर ने उस पर साइन नहीं की। इसकी डिटेल में पूरी जानकारी जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, उन्होंने नीट के खिलाफ एक प्रदर्शन जारी किया है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि उनको किस किस का सपोर्ट मिल गया है। और वो राजनीतिक इसमें जो राजनीति भी वो भी चल रही है कि इसके खिलाफ तमिलनाडु में जो अन्नामलाई जी है वो विरोध कर रहे हैं कि डीएमके ऐसा नहीं करना चाहिए, एजुकेशन को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको। लेकिन जो तमिलनाडु में हो रहा है वो जो स्पेसिफिक अगर हमें एग्जांपल है तो फिलहाल तमिलनाडु का है, लेकिन ये पूरे देश में भी हो रहा है कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसमें अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है तो वो स्टूडेंट क्या करता है कि डिप्रेशन में चले जाने के बाद वो ज्यादातर कमिट सुसाइड करता है। अगर हाल ही की आप एग्जाम्पल लीजिएगा तो कोटा में ज्यादा सुसाइड होते हैं। फिर अलग अलग जो एग्जाम्स है जैसे कि हो गई नीट, हो गई जेई, हो गई, और जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके तहत जो स्टूडेंट्स उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते वो फेल होने के बाद सुसाइड कमिट करते हैं। तो इसके तहत तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि हम नीट को नहीं लेंगे। लेकिन हाल ही में पिछले वीक में क्या हुआ था कि एक चेन्नई के एक लड़के ने 2 बार अटेम्प्ट देने के बाद क्या हुआ कि उसकी नीट क्रैक नहीं हुई, उसको सीट नहीं मिली एमबीबीएस की, तो उसने सुसाइड कर दिया। उसने सुसाइड करने के बाद ही फौरन उसके पिताजी ने भी सुसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि 19 ईयर का अगर आपका जवान बच्चा सुसाइड कर रहा है तो फिर फादर भी डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे ही बहुत से केसेस है। और एक अलग ही केसेस, मतलब स्पेसिफिक नीट का नहीं, लेकिन दूसरा एक है कि एक अपनी माँ ने, किसी एक स्टूडेंट की माँ ने क्या किया कि जो बस के सामने जाकर आत्महत्या की, क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि अगर आपकी मृत्यु होती है, कि अगर आपका सुसाइड होता है तो आपको 45,000 मिलेंगे और 45,000 आप अपने बच्चे की स्कूल फीस भर सकते हैं। तो इसके तहत जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हालांकि जो कुछ अच्छाइयां भी है, कुछ खराबियां है, लेकिन ये जो टैक्सेशन और फीस स्ट्रक्चर, जो एजुकेशन अभी जो इंस्टीट्यूशन है उनका मेन जो उद्देश्य है वो एजुकेशन देना नहीं है। उनका सिर्फ मेन उद्देश्य ये हो रहा है कि हम पैसा कैसे कमाए ज्यादा से ज्यादा। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आईआईटी हो, नीट के जैसे एम्स हो, एमबीबीएस हो, जो उन्हें क्रैक नहीं कर पाते उनका मेंटली वो डिसेबल हो जाता, मतलब उनका मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो अलग अलग जो कदम उठाते हैं। तो इसके चलते जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं कि बैन नीट का विरोध कर रहे हैं। और इसकी अगर शुरुआत से हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने 13 सितंबर को एक विधेयक लाया था। उसे पारित करने के बाद वहां की जो गवर्नर है उनके पास देने के बाद तब उन्होंने उस पर साइन नहीं किया। अभी इसके विधेयक है उसमें क्या था कि जो मेडिकल कॉलेजेस है, जो स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर उसमें किसी को एडमिशन लेना है तो उसको नीट की जरूरत नहीं होगी। उसको क्या करना होगा कि 12 जो एग्जाम है, 12th मतलब उन्हें प्लस टू क्या होता है कि 11+1 और +2 यानी 12 की परीक्षा में मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने जो विधेयक लाया था उसमें लिखा था। अभी वो विधेयक राज्यपाल को तो तभी भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने 3 फरवरी 2022 को इसे वापस कर दिया बिना साइन किए कि ये विधेयक नहीं लाया जा सकता। अभी इसके तहत क्या हो रहा है, देखिए बार बार जो अलग अलग राज्यों में भी घटनाएं हो रही कि नीट के तहत जो भी फेल हो रहा है वो सुसाइड कमिट कर रहा है। अभी के हालात में अब तक
तमिलनाडु सरकार में ऐसा बताया जा रहा है कि 16 छात्रों की मौत हो गई है, यानी उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया है कि जो परीक्षा है नीट की वजह से 16 छात्रों ने सुसाइड कर दिया है। अभी नीट विरोधी विधेयक में क्या है, देखिए इसकी शुरुआत सीधे डायरेक्ट विधेयक ही नहीं लाया गया, इसके तहत इसके पहले कुछ यहाँ पे जांच भी होगी। देखिए जून 2021 में क्या हुआ था कि जस्टिस एम के राजन की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था, किसने, तमिलनाडु की सरकार ने। उसका जो समिति का काम था, उस समिति का काम इतना ही था कि जो नीट का सिलेबस है, नीट के सिलेबस में क्या करना है आपको, एक जांच मतलब चयन, यानी उनका जो है इवोल्यूशन करना है कि कैसी पद्धत है, इवोल्यूशन करने की कैसी पद्धत है और इसमें कौन कौन सेलेक्ट हो सकता है, किसका यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो उसके बाद जब इस समिति ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट जल्दी देने के बाद, सरकार को देने के बाद, इसमें समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि सामाजिक विविधता को कमजोर किया है इस नीट एग्जाम ने। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग जो फील्ड्स होती हैं उसमें अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अपना अपना टैलेंट होता है, लेकिन नीट एग्जाम में किसको पात्रता मिल सकती है, कौन इसको पास कर सकता है, जिसको चिकित्सा यानी जो मेडिकल होता है उसकी शिक्षा में संपन्न लोगों को ही फायदा पहुंचाती है। कौन? नीट का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, यानी जो चयन प्रक्रिया है, उसके तहत किसको फायदा पहुंचाता है, चिकित्सा यानी मेडिकल जो एक्सपर्ट है उन्हें ही स्टूडेंट को ये फायदा पहुंचाती है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि एक इस तत्काल कानून बनाकर इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, किसी नीट परीक्षा को। अभी इसके तहत जो एम के स्टालिन है उन्होंने प्रतिबंध बिल लाने के बाद उनकी जो सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बिल लाया था, लेकिन इससे क्या हुआ कि इसके तहत जो राज्यपाल है उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अभी ये उनकी साइड है। अभी अब तक आपने किसकी साइड सुनी? एम के स्टालिन यानी सरकार की बाजू सुनी कि उनके तहत क्यों ये बिल लागू होना चाहिए और नीट को क्यों बैन करना चाहिए। अभी हम राज्यपाल यानी गवर्नर की बात सुनते हैं। देखिए गवर्नर ने यानी वहां के जो राज्यपाल है उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेडिकल छात्रों के लिए नीट पर प्रतिबंध लगाने को उचित नहीं बताया जा सकता। ऐसा क्यों? उन्होंने सबसे पहला तो एक कारण दिया कि नीट को सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल दिया गया है, अनुमोदित यानी अप्रूवल दिया गया है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि नीट के तहत ही लोगों की जो स्टूडेंट है उनकी मेडिकल के लिए भर्ती हो। और दूसरा, उन्होंने इसे सावधानी पूर्वक विचार करने को भी कहा, क्योंकि अलग राज्यों में जो दूसरे राज्य है वहां पर भी नीट चल रही है, नीट के एग्जाम के तहत ही लोग अगर हम हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी नीट देना पड़ता है लोगों को, क्यों? एमबीबीएस की सीट पाने के लिए। लेकिन ऐसा अगर आप किसी एक स्पेसिफिक राज्य में करेंगे तो अलग अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी कि हमारे यहाँ पर भी नीट बैन कर दो। तो इसका तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो नीट परीक्षा को अप्रूवल दिया था। तो इसके तहत और उन्होंने एक और भी कारण दिया कि जो गरीब छात्र होते हैं उनकी मेडिकल, अभी देखिए 12th पास करने के बाद क्या होता है कि 12th को ज्यादातर लोग क्या कर सकते, क्लास नहीं लगा सकते गरीब बच्चे, तो वो तैयारी सिर्फ पहले से ही क्या करते हैं, तैयारी अच्छे से अपनी नीट की करते हैं और नीट के जरिए अच्छे मेडिकल में कॉलेज में जाके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके वहां की जो सुविधाएं हैं वो डॉक्टर अच्छा बन सकते हैं। लेकिन इसके तहत क्या होगा, जिनको 11वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स, यानी अच्छे मार्क्स ये भी ले सकते हैं, लेकिन इनको समझो इनकी फीस के तहत ये किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके। तो इसके तहत जो डिफरेंस है ना गरीब छात्र और अमीर छात्र में, जो ये डिफरेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा भी इन्होंने कहा। और गरीब छात्र को इससे नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि ये गरीब छात्रों के आर्थिक शोषण को रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नीट को जारी रखा था, ऐसा गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकाया बताया था कि गरीब छात्रों के आर्थिक शोषण हो सकता है, क्योंकि गरीब छात्र ज्यादातर लोग अच्छे मेडिकल कॉलेज में फीस अपनी जो फीस है वो भर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी होती है कॉलेज में फीस। 3-3, 4-4 लाख बहुत से कॉलेज है प्राइवेट से, वहां पे तो महंगी है। मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीट के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। तो आप देखिए ना 5 साल में कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसको। तो इसी के तहत गवर्नर ने इतना बताया था कि और अगर ये बिल पास हो गया तो अलग अलग राज्यों में मांग भी उठेगी। तो फिलहाल इतना आप ध्यान रखिए कि इस बिल के तहत क्या है, जो नीट परीक्षा है तमिलनाडु में उसे कैंसिल करके, उसे रद्द करके 12th के बोर्ड के जो मार्क्स है उसके तहत
एडमिशन दिया जाएगा। किसको? एमबीबीएस को। फिलहाल ये जो बिल है राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तमिलनाडु सरकार के तरफ से। अभी आगे देखना हमें ये होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं, राष्ट्रपति जी इसे साइन करते हैं या नहीं। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।